अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू पेश खिदमत है मौलाना मौविया आज़म जो MPA हैं जंग से राह हक पार्टी के। उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ बात की है। क्या बात की है ये अभी आप सुनिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क में शायद सबसे सस्ता खून ही उस शाह के मुस्तफ़ा का है। इस मुल्क में शायद सबसे सस्ता खून ही उस शाह के सहाबा और अहले बैत का है। अरसा 35-40 सालों में हमारे सामने इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। कभी जंग की सरजमीन पे खून है, कभी इस्लामाबाद की सरजमीन पे खून है, और गुज़िश्ता इतवार को उस शाह के मुस्तफ़ा का लहू हवेलियाँ की सरजमीन पर बहाया गया। इससे पहले इसी जमात की जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी है, इसी जमात की हुक्मरानी में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के सामने उस शाह के मुस्तफ़ा का खून बहाया गया। और जुल्म ये है कि उसको मसलकी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ ये गोली इसलिए चलाई गई कि इसके नतीजे में तहरीक लब्बैक के लोग मुश्तइल हों और धरने दें, और एक तीसरी सियासी कुव्वत जो काफ़ी दिनों से इंतजार में है अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए, उन धरनों के नतीजे में वो अपने मजमूम मकासद को पूरा करे। यहाँ पर होने वाले इस जुल्म की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और उसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को, जिन्होंने अपने जख्मों को सिया लेकिन इस मुल्क की अमन और सलामती की सूरत हाल को ख़राब नहीं होने दिया। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से हवेलियाँ के मकाम पर चलाई जाने वाली गोलियाँ ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं। अहले सुन्नत में नामूस रिसालत, नामूस सहाबा व अहले बैत पर कल भी कोई इख्तलाफ नहीं था, आज भी कोई इख्तलाफ नहीं है। और मसले की हवा देने वालों को इंशाअल्लाह मैं पंजाब असम्बली में भी जवाब दूंगा। और लब्बैक के शुहदा के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, और लब्बैक के जो जख्मी होने वाले लोग हैं उनकी बीमार पुरसी के लिए भी मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को साजिशों से महफूज रखे।